हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। इस पर पिछले 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें एक है पार्शियल फ्रैक्शंस का वर्किंग रूल, किस तरह से आप क्वेश्चंस में इसे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में मैंने बताई है 3 मेथड्स पार्शियल फ्रैक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो आप उन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर्स के लिए पहली 2 मेथड्स एप्लीकेबल होती हैं और थर्ड वाली मेथड सभी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखकर हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आज के वीडियो में भी मैं वो सारी ही मेथड्स इंक्लूड करूँगी। शॉर्ट मेथड से एक बार फिर से आप लोगों को बताऊँगी और फिर हम देखेंगे कि लीनियर फैक्टर्स के अलावा बाकी क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसे चेंज करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया था, हमें चेक करने होते हैं न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर, इन दोनों की जो पावर्स हैं घातें देखनी होती हैं। ऊपर हमेशा x की पावर कम होनी चाहिए, नीचे x की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है, अंश में जो बहुपद है, उसकी घात हमेशा कम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में जो फाइनली पॉलिनोमियल आएगा उसकी पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए अंश या न्यूमरेटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर है उसमें x की मैक्सिमम पावर है 2, मैक्सिमम होनी देखते हैं केवल 2। नीचे 1 2 3 आ रहे हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 3 आएगी। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल देख लेंगे मैक्सिमम पावर क्या है। तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम पावर है 3। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर की पावर से। तो ये हमारा पहला वाला स्टेप में जो हम काम करते थे, चेक कर लिया हमने कि क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन सामान्य भिन्न है या नहीं। सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या हर फैक्टराइज्ड है, हर के गुणनखंड दिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर को डिनोमिनेटर यानी हर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है। फाइनली थर्ड स्टेप से हमारा मेन काम शुरू होता है और अब हम इसे ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने का क्या तरीका था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये समझ आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हर है इसके तीनों लीनियर फैक्टर है। लीनियर यानी x की पावर सब में 1 आ रही है, डिफरेंट है, तो ये सीधे अलग अलग हम लिख देंगे। पहले में x-1 प्लस दूसरे में x-2 प्लस तीसरे में x+1, ये तीनों अलग अलग कर दिए। और इसके ऊपर न्यूमरेटर में जो आएंगे वो सिंपल कांस्टेंट्स मानते हैं हम, A, B और C। ये डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जब भी नीचे लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो ऊपर सिंपल कांस्टेंट्स आ जाते हैं A, B, C। इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर को मैंने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं। यहाँ पर मैं मेथड नंबर 2 यूज़ करूँगी, जो केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, x की पावर जिनमें 1 आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लीनियर फैक्टर्स वाले क्वेश्चन में आप हमेशा यही मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप इंटीग्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो वहाँ पर अगर आप ये शॉर्ट मेथड सीख जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कीजिए। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को ज़ीरो रखते हैं। तो सबसे पहले हम x-1 को ज़ीरो रखेंगे। इफ़ x-1 इक्वल टू 0, अगर x-1 0 है इट मीन्स x की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से हमने x-1 को 0 रखा तो हमें इसके न्यूमरेटर में जो है यानी a की वैल्यू मिलेगी। और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके LHS को देखना है और उसमें भी x-1 को छोड़ देना है। इसे कवर अप मेथड कहते हैं। जिसे आपने 0 रखा है LHS में आप उसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा LHS था, इसमें x-1 को मैंने कवर कर लिया या छोड़ दिया। बाकी जो बच गया उस पर मैं x की जगह पर वैल्यू रखूँगी 1। तो ये आएगा 2 × 1² -5 × 1 -1 अपॉन यहाँ पर x की जगह 1 -2, x की जगह 1 + 1। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 × 1 2, -5 × 1 हो गया 5 -1, 1 - 2 हो गया -1 और 1 + 1 हो गया 2। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 2
-5, -3 हो गया, -3 -1 हो गया -4 अपॉन -1 × 2 हो गया -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ये पहला कांस्टेंट आपका आ गया a = 2। सिमिलरली अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं x - 2 को 0 रखूँगी। इफ़ x - 2 = 0, तो यहाँ से x - 2 को 0 रखा है तो मुझे वैल्यू मिलेगी जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि b की, b = फाइंड करूँगी। देखना है केवल LHS और उसमें किसे कवर कर देंगे जिसे हमने 0 रखा यानी x - 2 को। तो x - 2 को मैंने कवर कर दिया, बाकी जो बच गया है उसमें रखना है, यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2। तो अब बचे हुए में आपको x की जगह 2 रखना है, तो 2 × 2² -5 × 2 -1 अपॉन x - 1 है 2 - 1 हो जाएगा, x + 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा। तब ये आपका बनेगा 2 2 4 2 8 -5 × 2 हो गया 10 -1 अपॉन 2 - 1 1 × 2 + 1 हो गया 3। तब ये आपका बनेगा 8 - 10 -2 -2 -1 -3 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस बच जाएगा यानी b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। बिल्कुल इसी तरह से अब हम निकालेंगे c के लिए हमें किसे 0 रखना होगा, जो c के अपॉन में है यानी कि x + 1 को 0 रखेंगे। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये इधर ट्रांसफ़र होगा -1। तो अब c की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए आपको केवल LHS देखना है और किसे कवर कर लेना है, x + 1 को। तो x + 1 को कवर करूँगी, बाकी जगह पर x की जगह -1 रखूँगी, तो ये होगा 2 × x² है तो -1 का स्क्वायर, -5 × x है तो -1 अपॉन नीचे हो गया x - 1 यानी -1 -1 x - 2 यानी कि -1 -2। तो ये आपका बन जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 -1 अपॉन -1 हो गया -2 इंटू -1 -2 हो गया -3। तब ये आपका बनेगा 2 + 5 -1 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 3 6। तो 5 2 7 -1 यानी कि 6/6 दैट मीन्स c = आपका आ गया 1। तो देखिए बहुत इजीली आपके a b और c की वैल्यूज़ निकल गई हैं। अब आपको इन a b और c की वैल्यूज़ को रख देना है इक्वेशन 1 में। तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमेशा अपने आंसर को ऐसे लिखिए कि पहली नज़र में दिखाई दे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसा काम करते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कभी कभी सीधे आंसर को देख के एग्ज़ामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं, तो इसलिए अपना प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रखना है। तो इक्वल्स टू a की जगह आया था मेरा 2 अपॉन x - 1 प्लस b है -1 तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन x - 2 प्लस c यानी कि है 1 अपॉन x + 1। यहाँ पर अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग हो गए हैं तो आप ये ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है कि लगाए। तो लास्ट में आप अपने आंसर को इस तरह से बॉक्स में रख दीजिए। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये बन गया है। तो इस तरह से आपको करना है शॉर्ट मेथड से लीनियर फैक्टर्स वाला क्वेश्चन, जिसमें आपका हर लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन हो। अब हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। प्रॉब्लम जो मैंने ली है वो ली है रिपीटिंग लीनियर फ्रैक्शन वाली। रिपीटिंग लीनियर फ्रैक्शन का मतलब है कि x की पावर तो 1 है लेकिन उसकी होल पावर कुछ दी हुई है, होल स्क्वायर होल क्यूब टाइप का दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि इसे ब्रेक कैसे करते हैं। जो सिंपल लीनियर फ्रैक्शन है वो तो सिंपली आ जाता है, x + 3 आ जाएगा, प्लस ये जो सेकेंड वाला है जितनी भी पावर है उतने पार्ट्स इसके बनेंगे। जैसे होल स्क्वायर है तो पहले वाले पार्ट में आएगा x + 1 और दूसरे वाले पार्ट में आएगा x + 1 होल स्क्वायर। अगर ये होल क्यूब होता तो आता है x + 1 x + 1 होल स्क्वायर और x + 1 होल क्यूब वाले 3 पार्ट्स आते, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो न्यूमरेटर अंश आता है वो यहाँ पर भी सिंपल कांस्टेंट a b c टाइप के आते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर आगे की कैलकुलेशन कर पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहला स्टेप इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले 2 स्टेप जो होती हैं पावर्स चेक करना, आप देख लेंगे यहाँ न्यूमरेटर में x की
की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में x की जो मैक्सिमम पावर आएगी 1x यहाँ से आएगा, होल स्क्वायर होने से 2x यहाँ से, टोटल 3 बन जाएंगे, तो वो ठीक है। फिर हम इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी गिवन है, तो थर्ड स्टेप में हम फिर ये करते हैं। अभी हमने पहले 2 स्टेप्स, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद हम ABC की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। देखिए, जो मैंने पिछली मेथड बताई, शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड, वो एप्लीकेबल है केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए, यानी कि सिर्फ x+3 वाले के लिए, केवल x+3 वाले के लिए उस मेथड से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। होल स्क्वायर, होल क्यूब या कोई भी रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आप उस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम थर्ड मेथड भी यूज़ करेंगे, हमें मिक्स्ड करना होगा। शॉर्ट मेथड से हम a निकालेंगे और बाकी जो थर्ड मेथड बताई थी पिछले वीडियो में, उससे हम b और c फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कैसे, मैंने बताया था कि ये कंपैरिजन वाली मेथड होती है, तो देखेंगे कि इससे हम कैसे किसी इन्हीं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ LCM लेना होता है। अब LCM कैसे लेते हैं, देखिए x+3 ये तो आ जाएगा, अब इसके अपॉन में है x+1, इसमें है x+1 होल स्क्वायर, इन दोनों में से जिसकी मैक्सिमम पावर है हम केवल उसे लेते हैं, हम ले लेंगे x+1 होल स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पर a के साथ आपको पता है इनटू में आता है, इनटू में क्या आता है, देखिए जो भी आपने LCM लिया है उसे डिवाइड करना होता है जो a के अपॉन में है, ठीक है। b के साथ के लिए हम b के अपॉन में जो है उससे LCM को डिवाइड करेंगे, c के साथ क्या आएगा, इसके लिए हम जो c के अपॉन में है उससे LCM को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले LCM को डिवाइड करना है x+3 से, ये काम आपको रफ में करना है, इसे आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। अगर डायरेक्ट आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x+3 से। तो देखिए x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+1 होल स्क्वायर, तो a के साथ आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को LCM में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये भी बता दे रही हूँ, अदरवाइज ये आप 8th 9th क्लास में सीख चुके होते हैं। प्लस अब b के साथ क्या आएगा, तो जो b के अपॉन में है उससे इसे डिवाइड करना है, तो b के अपॉन में क्या है, x+1, तो अब मैं इसे डिवाइड करूंगी x+1 से। तो देखिए एक है x+1, इससे स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा x+3 इंटू x+1। तो यहाँ पर को b के साथ जो आएगा x+3 इंटू x+1 आएगा, प्लस अब c के साथ क्या आएगा, c के अपॉन में जो है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो c के अपॉन में है x+1 होल स्क्वायर, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x+3, तो वो आ जाएगा c के साथ इंटू में x+3। तो ये वाला जो काम था ये हमने केवल समझने के लिए किया था, इसे आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। तो अब हमारा ये था 2x - 5 अपॉन x+3 इंटू x+1 होल स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये जब इक्वल टू के दोनों साइड देखते हैं तो अपॉन वाला अपॉन से और ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो x+1 होल स्क्वायर है, तो हमने a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। b के साथ जब ये अंदर मल्टीप्लाई है तो x से मल्टीप्लाई हुआ x², x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x, प्लस 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, प्लस c इंटू x+3। यहाँ आ गया 2x - 5 इक्वल्स टू a, ये सेम लिखा हुआ है, प्लस b x² प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देखिए 4x प्लस 3 प्लस c इंटू x+3। तो अब आपको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपका आ जाएगा ax² प्लस a इंटू 1a प्लस a इंटू 2x हो गया 2ax प्लस b इंटू x² हो गया bx² प्लस 4bx प्लस b3 से मल्टीप्लाई हुआ 3b प्लस cx से मल्टीप्लाई हुआ cx प्लस 3c। अब हम कॉमन ले लेंगे x² जिसमें आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे a प्लस b प्लस अब x वाले, x की घटती हुई घातों के क्रम में देखेंगे, स्क्वायर लिया, अब x वाला लेंगे, x के साथ आ रहा है 2a प्लस 4b प्लस c प्लस रिमेनिंग जो है ये कांस्टेंट्स हैं, a प्लस 3b प्लस 3c, 2x - 5 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, दोनों साइड्स में कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना होता है।
तो देखिए मैंने दोनों साइड्स में कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लिया है। यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू होगा 0। इधर है x का कोफिशिएंट 2a प्लस 4b प्लस सी और इधर है x का कोफिशिएंट 2, तो 2a प्लस 4b प्लस सी इक्वल्स टू 2। यहाँ है कांस्टेंट यानी जिसमें x नहीं आ रहा है a प्लस 3b प्लस 3c और इधर है -5 इक्वल्स टू -5। तो ये तीन इक्वेशंस हमें मिल गई है। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे, क्योंकि a का जो अपॉन में आ रहा है वो एक लीनियर फैक्टर था, तो a की जैसे ही निकल जाएगी यहाँ रख के हम b निकाल लेंगे। b आ गया तो a और b की वैल्यू किसी में एक में रखने पर हमें c मिल जाएगा। तो कैसे हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं अभी हमने सीखा था। ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके जो हमने लिखा हुआ था। तो देखिए क्या होगा, जब हमें मैंने कहा a के नीचे लीनियर फैक्टर है तो इसमें हम शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा -3। अब हमें a की वैल्यू मिलेगी, उसके लिए हमें केवल LHS को देखना है और इसमें जिससे हमने 0 रखा उसे कवर कर लेना है। RHS से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल LHS में x प्लस 3 को छोड़ते हुए x की जगह -3 रख देंगे। तो x की जगह -3 रखेंगे, -5 अपॉन x की जगह -3 रखेंगे +1 होल स्क्वायर, तब ये आपका बन जाएगा 2 इंटू -3 हो गया -6 -5 अपॉन -3 + 1 -2 होल स्क्वायर, या ये बन जाएगा -11 ऐड हो जाएंगे अपॉन -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो a इक्वल्स टू आपको मिल गया है -11 अपॉन 4। तो इस a की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी जो, तो ये तीन इक्वेशंस हमारी थी। a की वैल्यू जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखती हूँ, a की वैल्यू या पुटिंग a इन इक्वेशन 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह हम रख देंगे -11 अपॉन 4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 11 अपॉन 4। अब जब हम a और b की वैल्यूज़ इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देती हूँ। तो a व b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू a यानी -11 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू b यानी 11 अपॉन 4 प्लस c इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू दिस ये हो जाएगा -22 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 11 हो जाएगा आपका 44 अपॉन 4, गलत हो गया है कुछ। तो देखिए यहाँ पर प्लस c इक्वल्स टू 2, यहाँ पर आप 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो ये -22 प्लस 44 प्लस c इक्वल्स टू आ गया 2। तो यहाँ से देखिए हमारा c के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, c इक्वल्स टू आ जाएगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 44 माइनस 22 हो गया 22 अपॉन 4 प्लस c इक्वल्स टू 2, आप इसे 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये c इक्वल्स टू आ जाएगा 2, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा -11 अपॉन 2। तो c इक्वल्स टू, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है -11, तो c इक्वल्स टू 4 माइनस 11 यानी कि -7 अपॉन 2। तो इस तरह से आपको a b c की वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो इन a b c की वैल्यूज़ जब आप अपनी गिवन क्वेश्चन में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x - 5 अपॉन x + 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a है हमारा कितना -11 अपॉन 4, -11 अपॉन 4 और नीचे था हमारा x + 3 प्लस b कितना है हमारा 11 अपॉन 4, 11 अपॉन 4 x + 1 प्लस c कितना आया -7 अपॉन 2 x + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे। आप देख रहे हैं कि थोड़े लंबे ज़रूर हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा भी ठीक से सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कल क्वाड्रेटिक
फैक्टर्स अगर होंगे तब हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क आगे अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। और कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।